हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं चेनसॉ मैन के हंटर असैसिन आर्क के चैप्टर 55, 56 और 57। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं अचानक हिंदी में एक्सप्लेन क्यों करने लगा। तो वेल, उसका रीजन है ये फोटो। खैर, वो सब बाद में, अब सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 55 के शुरुआत में हम देखते हैं डेंजी और पावर को, जो पूल के पास खड़े होकर राइस केक खा रहे होते हैं। लेकिन तभी डेंजी का राइस केक हाथ से गिर जाता है। पीछे जो लोग खड़े होते हैं, जिन्हें माकिमा ने डेंजी की सेफ्टी के लिए अपॉइंट किया है, जिसमें आकी भी शामिल है, वो तुरंत बोलते हैं, मत खाओ उसे। आकी कहता है, डेंजी उसे फेंक दो, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। लेकिन भाई, ये तो अपना डेंजी है, बचपन से ही गिरा हुआ खाना खाता आया है, तो बिना सोचे वो गिरा हुआ राइस केक उठाता है और सबके सामने वापस खा लेता है। भाई, ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उन लोगों का जिन्हें माकिमा ने डेंजी की प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट किया था। उनके नाम होते हैं योशिदा, कुसाकाबे और तमाकी। और ये तीनों आकी और एंजल डेविल के साथ मिलकर डेंजी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं उन फॉरेन डेविल हंटर्स से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ और एजेंट्स को जिन्हें माकिमा ने अपॉइंट किया था। उनके नाम होते हैं सुबारू, कुरोसे और तेंदो। ये तीनों रास्ते में होते हैं और डेंजी और बाकी एजेंट्स के पास पहुंच रहे होते हैं। तब उनमें से एक बंदा पूछता है, हम डेंजी को छुपा क्यों नहीं देते? दूसरा बंदा जवाब देता है, वो एक डेविल है, हम चाहे जितना भी उसे छुपा लें, डेविल्स उसे आसानी से सूंघ लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है कीलो की वजह से। और फिर वही तीन हंटर्स जिनके बारे में हमें चैप्टर 54 में बताया गया था, वो इन तीनों एजेंट्स को मार देते हैं। उनमें से एक अमेरिकन हंटर सुबारू का गेटअप ले लेता है और बिल्कुल उसी के एक्सेंट में बात करने लगता है। और इसी के साथ चैप्टर 55 यहीं खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 56 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चलिए अब चैप्टर 56 शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि पावर, डेंजी और दूसरे एजेंट्स एक कैफे में आए होते हैं। डेंजी और पावर बर्गर खा रहे होते हैं। पावर वेज वाला बर्गर खा रही होती है, लेकिन वो तमाकी से कहती है कि उसे ये बर्गर पसंद नहीं आ रहा, उसे नॉन वेज वाला बर्गर खाना है। तमाकी कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई में ज्यादा देर तक टिकना है तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा और वेजिटेबल वाला बर्गर भी खाना पड़ेगा। तमाकी की ये बात सुनकर डेंजी वो बर्गर पावर के मुंह में ठूस देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। फिर हम देखते हैं कि माउंटेन मास्टर डेंजी के बाजू से गुजरती है। वो टोलका के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि उसने डेंजी तो 2 बार स्टैब कर दिया है, तीसरी बार स्टैब करने पर कर्स एक्टिवेट हो जाएगा और डेंजी मर जाएगा, लेकिन कर्स एक्टिवेट होने के बाद का काम तुम करोगे। टोलका मास्टर की बात मान जाता है। फिर हम कैफे के बाहर का सीन देखते हैं, जहां वायलेंस फील्ड कोबेनी के साथ जा रहा होता है। वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। कोबेनी उससे पूछती है कि तुम इतने अच्छे हो, फिर तुम्हारे नाम में वायलेंस क्यों है? वायलेंस फील्ड कहता है कि जब वो ह्यूमन था तब उसके पास अच्छी मेमोरीज थी। वो कैसे मरा उसे याद नहीं है, लेकिन उसे इतना याद है कि उसे मकीमा ने बचाया था। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मर गया है, तो बता दूं कि ये एक फील्ड है। फील्ड एक प्रकार के डेविल होते हैं जो मरे हुए इंसानों के शरीर के साथ रहते हैं। ये वही कुंगशी वाला फील्ड है। फिर आगे हम देखते हैं एक कार जो काफी बुरी हालत में होती है उनके सामने से निकलती है। उसमें से एक हंटर निकलता है जो कुरोसे का भेष बदले होता है। वो कहता है कि टेंडो और सुबारू एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और जाकर हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन करो कि मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। वो हंटर सोचता है कि ये लोग कितने बेवकूफ है, बिना मेरा आईडी चेक किए मेरी बात पर विश्वास कर लिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर हम देखते हैं डेंजी और पावर को, जो काफी थक चुके होते हैं। डेंजी कहता है कि ये सब बहाना है, ये लोग उसे एक बेट की तरह यूज कर रहे हैं ताकि सारे डेविल हंटर्स को खत्म किया जा सके। आकी उससे कहता है कि तुम शांत रहो, ये सब खत्म हो जाएगा, फिर वे लोग पक्का ट्रिप पर जाएंगे। पावर कहती है, इन सब से मुझे क्या मिलेगा? इसके जवाब में आकी कहता है, तुम्हें जो करना हो कर लेना। पावर कहती है कि उसे डेंजी का खून पीना है। ये बात सुनकर बेचारे मासूम डेंजी के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर चैप्टर 56 खत्म हो जाता है। चलो भाई, अब चैप्टर 57 शुरू करते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई एक लास्ट रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखी है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके रखना है एनीफाइल चैनल को। इस पर ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं असैसिन जिसने कुरोसे का गेटअप लिया था। उसकी बात मानकर कुबेनी और वायलेंस फील्ड गाड़ी में बैठकर मेन ग्रुप के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि पावर को कुबेनी की कार चलानी होती है। वो उससे जिद करती है। वो उससे ये तक बोल देती है कि ये मेरी कार है, तुमने इसे चुराया है। कुबेनी डरते हुए उसे अपनी कार दे देती है। पावर उसे विश्वास दिलाती है कि उसके पास लाइसेंस है। फिर हम देखते हैं फेक कुरोसे डेंजी के साथ दोस्ती करने का नाटक करता है। वो लोग हाथ मिलाने ही वाले होते हैं, तभी पावर पीछे से आकर दोनों को कार से उड़ा देती है। Women. उस कार की टक्कर से फेक कुरोसे का गेटअप उतर जाता है और वो सबके सामने आ जाता है। तमाकी बोलता है कि ये एक असैसिन है और इसका स्किन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। हम देखते हैं बाहर खड़े लोग ये एक्सीडेंट देखकर शॉक में चले जाते हैं। उन लोगों में वो 2 हंटर्स भी थे। उनमें से एक हंटर को फेक कुरोसे की हालत देखकर उल्टी आ जाती है। दूसरा हंटर बोलता है कि मैं इस फीन को छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से कोई उसे खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। वो और कोई नहीं, योशिदा होता है। योशिदा उससे बोलता है एक प्रो कभी उल्टी नहीं करता। और यहीं पर चैप्टर 57 खत्म हो जाता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत डार्क और सस्पेंसफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखना एनीफाइल चैनल को, इस पर ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी।